अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त जो है खैरियत से होंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अच्छा, जो आज चीज़ जो डिस्कस करने वाली थी वो थी कि जो है रिवेट के जो फाइल फॉर्मेट्स होती हैं वो किस तरह के फाइल फॉर्मेट्स होते हैं और कितने फाइल फॉर्मेट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पहले, ज़ाहिर है जब भी मैं कोई लेक्चर शुरू करता हूँ तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ कि वो चीज़ है क्या, और फिर मैं जो है असल जो रेवेट होता है या असल जो उसका मकसद होता है वो समझा रहा होता हूँ। तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग आज का जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग फाइल फॉर्मेट्स इन रेवेट, यानी रेवेट फाइल फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है हमें कि वो क्या है। रेविट सपोर्ट वेरियस फाइल फॉर्मेट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, रेविट के पास ना तीन किस्म के फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। एक आरबीटी होता है, एक आरएफए होता है और आरटीई होता है। आरबीटी जो है प्रोजेक्ट फाइल होती है, ठीक है, जिस पे आप काम कर रहे होते हैं, जो आपका मॉडल होता है वो आरबीटी फाइल होती है। यानी आरबीटी का मतलब ये है कि अगर कोई फाइल का नाम 123 है तो वो 123.rbt होगा। ठीक है, उसकी एक्सटेंशन आरबीटी होगी। जैसे ऑटोकैड के अंदर कोई भी फाइल हो तो 123.dw जो होगा, तो dw जो होता है वो फाइल एक्सटेंशन होता है या फाइल फॉर्मेट होता है उसका। तो आरबीटी जो है बेसिकली मॉडल का, किसी मॉडल का नाम होता है जिस फाइल के साथ हम काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है आरएफए। आरएफए का मतलब होता है रेविट फैमिली फाइल। ठीक है, वे जो है जो आपका जो फैमिलीज होती हैं ना, जैसे ऑटोकैड के अंदर ब्लॉक्स होती हैं, इसी तरह रेविट के अंदर हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक फैमिलीज होती हैं, पैरामीट्रिक फैमिलीज होती हैं। जब मैं फैमिलीज का चैप्टर आपके साथ जो है करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि नॉन पैरामीट्रिक फैमिलीज कौन सी होती हैं और पैरामीट्रिक फैमिली कौन सी होती हैं। यूज़ फॉर क्रिएशन एंड सेविंग फैमिलीज इन रेविट। ठीक है, याद रखें रेविट मजमुआ होता है जो है फैमिलीज़ का। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं रेविट के अंदर वो सारी फैमिलीज ही होती हैं। उसके बाद आरटीई आता है। आरटीई आता है रेविट टेम्पलेट फाइल। याद है आपको, कोई भी हम जब प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि रेविट के पास जो है एम्पीरियल सिस्टम के अंदर भी और मेट्रिक सिस्टम के अंदर भी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स पड़ी होती हैं, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स पड़ी होती हैं। तो हमने वो टेम्पलेट इस्तेमाल करनी होती हैं ताकि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं जो है एटलीस्ट होता ये है कि मतलब कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कंसल्टेंट आपको जो टेम्पलेट मुहैया करे। टेम्पलेट में होता क्या है, टेम्पलेट में आपके सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड्स होते हैं, लाइन टाइप्स होती हैं, कलर्स होती हैं, जो है उसके अंदर मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो वो टेम्पलेट जो है अगर मिल जाए तो वो बेहतर है, नहीं मिले तो फिर ऑटोकैड जो है इनबिल्ट टेम्पलेट्स अपने साथ भेजता है। ठीक है, जो रेविट है वो आपको इनबिल्ट टेम्पलेट अपने साथ भेजता है और जिसमें मुख्तलिफ टेम्पलेट आप मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इम्पीरियड सिस्टम के लिए और टेम्पलेट्स होती हैं और मेट्रिक सिस्टम के लिए और टेम्पलेट्स होती हैं। उसके बाद जो है रेविट कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स को इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, डीडब्ल्यू जो ऑटोकैड का फाइल फॉर्मेट है, ठीक है, वो मैंने आपको दिखाया था पिछली एक्सरसाइजों में कि आप किस तरह से ऑटोकैड की फाइल जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं रेविट के अंदर और फिर किस तरह से उसके ऊपर ट्रेसिंग कर सकते हैं। फिर DXF फॉर्मेट होता है, डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट होता है। ठीक है, वो भी जो है ऑटोकैड का फॉर्मेट होता है और वो भी आप जो है रेविट के अंदर जो है इंपोर्ट कर सकती हैं। फिर सेट फॉर्मेट होता है, ACIS फाइल, इंपोर्ट 3D मॉडल्स फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर। यानी अगर ऑटोकैड के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं जो है DWG नहीं है या RBT नहीं है, ठीक है, तो वो सेट फॉर्मेट्स होती हैं। तो सेट फॉर्मेट्स को भी जो है इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, रेविट SKP स्केचअप फाइल, स्केचअप की फाइल है उनको भी जो है वो इंपोर्ट कर लेता है। इंपोर्ट स्केचअप मॉडल्स इनटू रेविट एक्सपोर्टेबल फाइल फॉर्मेट्स। ठीक है, अच्छा, स्केचअप मॉडल जो है इसके अंदर आपके आ जाती हैं फाइल फॉर्मेट जिसमें TWG है, DXF है, PDF है। ठीक है, तो हम ये तो ऑलरेडी DWG को डिस्कस कर चुके हैं, DXF को डिस्कस करें क्योंकि यहाँ पे मकसद है रेविट को डिस्कस करना। और PDF जो है मैंने पिछली ही एक्सरसाइज जो है PDF पे बनाई है कि PDF किस तरह से आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग फाइल फॉर्मेट एवरी हेल्प विद कोलाब्रेशन। कोलाब्रेशन आपकी बेहतर होती है, शेयरिंग एंड इंपोर्टिंग फाइल
फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर, दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर से आप फाइल जो है इंपोर्ट कर सकती हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, चेंजिंग डाटा बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर से डाटा आप एक्सचेंज करते हैं, वर्क फ्लो एफिशिएंसीज और स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लो बाय यूजिंग कंपैटिबल फाइल फॉर्मेट्स। ठीक है, तो ये तो कुछ चीज़ें होंगी जो आपको बताती हैं कि रेविट के अंदर जो है कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स होते हैं और कौन कौन से इंपोर्टेबल जो है फाइल फॉर्मेट्स आपके पास होती हैं। लेकिन याद रखें, अगर हम रेविट पे चले जाते हैं तो रेविट में जब आप जाएंगे तो आप देखें, आप कोई भी अगर फाइल खोलेंगे, ठीक है, तो आपकी जो आप जब फाइल खोलेंगे, किसी भी फाइल को छेड़ेंगे, कोई भी फाइल आप खोलेंगे तो होगा क्या कि वो सबसे पहले ये देखता है कि ये जो फाइल है किस एक्सटेंशन पे बनी हुई है। ठीक है, फर्ज करें मैं कोई भी फाइल खोल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो साथ ही मैसेज आ रहा था, योर मॉडल इज बीइंग अपग्रेडेड फ्रॉम ऑटोडेस्क टू रेविट 2014 टू रेविट 2023, बिकॉज जो मैं अपनी वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 2023 है। ठीक है, याद रखें कि जो रेविट है वो जितने भी वर्जन होती हैं वो सबको इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो है, जो फ़र्ज़ करें आपके पास अगर 2023 इंस्टॉल है और आप ओपन करते हैं मॉडल एक 2025 का, तो वो ओपन नहीं होगा, इसलिए कि जो रेविट पिछले जितनी भी वर्जन उनके मॉडल्स तो इंपोर्ट कर लेता है, लेकिन जो अपडेटेड वर्जन होती हैं उनके मॉडल जो उनको इंपोर्ट नहीं कर पाता या उनको खोल नहीं पाता जब तक कि सेम वर्जन आपके पास ना हो। ठीक है, तो आप ये याद रखें कि जो है आप मतलब के पुराने जितने भी मॉडल्स होंगे, ठीक है, जो वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पुराने जितने भी वर्जन के मॉडल होंगे वो सारे आप जो है खोल सकती हैं, लेकिन जो आपके नए मॉडल्स होंगे या नई वर्जन के अंदर मॉडल बनेंगे वो तब ही खुलेंगे जब आप नई जो है रेविट को इंस्टॉल करेंगे। होता ही है क्योंकि रेविट जो रेवोल्यूशनरी दौर से गुजर रहा है, तो इसलिए उसकी जो फीचर्स हैं रोज़ बरोज़ अपडेट हो रही होती हैं। ठीक है, तो रोज़ बरोज़ जब वो अपडेट हो रही होती हैं तो फिर क्या होता है कि वो जो नए मॉडल्स हैं उनको जो पुरानी वर्जन है वो इंपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, उसके अंदर कंपैटिबिलिटी इश्यूज होती हैं, उसके अंदर इतने फीचर्स नहीं होती वो उसको इंपोर्ट कर सके। ठीक है, तो ये था जो इंफॉर्मेशन आप सब के लिए कि रेविट किस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने ख्याल रखना है कि कोई भी मॉडल अगर आप 2025 में होगा तो उसका आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, उसको आप रिवर्स करके, ठीक है, 2023 का या 2020 का मॉडल आप नहीं बना सकते। ठीक है, एक और फॉर्मेट होता है IFC फॉर्मेट, वो अलग एक फॉर्मेट होता है, उसको फॉर्मेट को आप सब रेविट के अंदर रीड कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वो अलग एक फॉर्मेट होता है। लेकिन अगर आपको मॉडल चाहिए, RVT फाइल चाहिए, तो वो याद रखें रिवर्स गियर कोई भी नहीं है। ठीक है, और जो है आप मतलब कि बड़ी वर्जन से लोअर वर्जन में नहीं आ सकते, लेकिन लोअर वर्जन से जो है लेटेस्ट वर्जन, नई वर्जन, उसके अंदर आप जा सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मेरी जितनी वीडियोज़ होती हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।